हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा 4x1 का मल्टीप्लेक्सर कैसे वर्क करता है। आज हम ये वीडियो में देखेंगे व्हाई वी नीड मल्टीप्लेक्सर। तो सबसे पहले मैं बस समझा देता हूँ। जो डेटा को हमें ट्रैवल करना है वो हम बस थ्रू डेटा ट्रैवल करवा सकते हैं। बस के 3 टाइप्स है। एक है कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। यहाँ पे रजिस्टर के डेटा हमें ये बस में लोड करने हैं, तो ये हुई डेटा बस। तो हमें उसको क्या बोलेंगे, डेटा बस। और ये कितनी बिट्स है, 4 बिट डेटा बस है। अगर हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ नहीं करते हैं तो हमें टोटल 16 बिट्स की डेटा बस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 बिट के रजिस्टर है, 4 रजिस्टर। ये रजिस्टर 1, ये रजिस्टर 2, ये रजिस्टर 3 और ये रजिस्टर 4। हर एक रजिस्टर 4 बिट का है। तो हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें हर एक रजिस्टर की अलग डेटा बस चाहिए। और हमें यहाँ पे ये जो बस हमने ली है वो कॉमन डेटा बस है। मीन्स हम फर्स्ट टाइम अगर रजिस्टर R1 के डेटा ये बस में लोड करना है तो हम मल्टीप्लेक्सर थ्रू करवा सकते हैं। फिर बाद में हमें रजिस्टर R2 का डेटा ये बस में लोड करना है, मल्टीप्लेक्सर से हम करवा सकते हैं। फिर बाद में रजिस्टर R3 और रजिस्टर R4 के डेटा बारी बारी से ये कॉमन बस में डेटा लोड करेंगे और रजिस्टर R1 से R4 का डेटा हम सर्किट में ट्रैवल करवा सकते हैं ये कॉमन बस से। अगर मल्टीप्लेक्सर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमें 16 बिट की बस चाहिए ये 4 रजिस्टर के लिए। अब ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर कैसे वर्क करता है और बारी बारी से R1, R2, R3, R4 के डेटा हम ये बस में कैसे लोड करवाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, ये R1 रजिस्टर है तो इसमें ये R1 का जो फर्स्ट बीट है R0 बीट, ये सेकंड बीट R1 बीट, ये R2 बीट एंड ये है R3 बीट। वो हमने हर एक मल्टीप्लेक्सर में फर्स्ट लाइन में दे दिया है। यहाँ पे मैंने R0 बीट दिया, यहाँ पे मैंने R1 बिट दिया इनपुट, यहाँ पे मैंने R2 बिट दिया और यहाँ पे मैंने R3 बिट दिया। अब यहाँ पे 2 सिलेक्टर लाइन होगी तो मैं सबसे पहले 0 0 सिलेक्ट करूँगा तो फर्स्ट इनपुट लाइन सिलेक्ट होगी हर एक मल्टीप्लेक्सर में। तो ये जो बिट है ये फर्स्ट लाइन का फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर में एज ए आउटपुट जाएगी। यहाँ से ये बिट एज ए आउटपुट जाएगा, यहाँ से ये लाइन का जो डेटा है वो आउटपुट में जाएगा मल्टीप्लेक्सर में। और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन पे जो डेटा आ रहा है वो मल्टीप्लेक्सर में एज ए आउटपुट जाएगा। और हमारे पास ये 4 बिट की जो बस है कॉमन बस, उसमें डेटा लोड हो जाएगा। तो R0 जो बिट है वो यहाँ पे लोड होगा ये बस में, R1 बिट यहाँ पे लोड होगा और R2 बिट के जो डेटा है वो ये लाइन पे लोड होगा और R3 के जो डेटा है वो ये लाइन पे लोड होगा। अब सेकंड मुझे क्या करना है, R1 के डेटा लोड हो गए, उसके बाद मुझे R2 के डेटा लोड करना है। R2 का जो फर्स्ट बिट है वो मैंने मल्टीप्लेक्सर में सेकंड लाइन पे इंसर्ट किया है। ये R2 का सेकंड बिट है, वो नेक्स्ट जो मल्टीप्लेक्सर है उसमें सेकंड लाइन में इनपुट दिया है। ये जो बिट है वो मैंने थर्ड मल्टीप्लेक्सर में एज अ इनपुट दिया है सेकंड लाइन पे। और जो ये फोर्थ बिट है वो मैंने लास्ट मल्टीप्लेक्सर में सेकंड लाइन पे इनपुट दिया है। अब मुझे R2 के डेटा कॉमन बस में लोड करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्टर लाइन 0 1 सेट करूँगा। तो ये जो सेकंड लाइन है हर एक मल्टीप्लेक्सर में वो एज ए आउटपुट पे जाएगी।
तो R2 के जो फर्स्ट बीट है R0 वो यहाँ पे लोड होगा। रजिस्टर 2 के जो R1 बीट है वो यहाँ पे लोड होगा। रजिस्टर 2 का जो R2 बीट है वो ये बस में लोड होगा और रजिस्टर R2 का जो लास्ट बीट है वो यहाँ पे लोड होगा। अब देखते हैं R3 रजिस्टर के डेटा लोड करना है। तो R3 का जो फर्स्ट बीट है वो मैंने फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर में एज ए थर्ड लाइन पे इनपुट दिया है। R3 रजिस्टर का जो सेकंड बीट है वो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है। R3 रजिस्टर का जो थर्ड बीट है वो मैंने ये थर्ड लाइन पे इनपुट पे दिया है और R3 का जो फोर्थ बीट है वो मैंने फोर्थ मल्टीप्लेक्सर में थर्ड लाइन पे इनपुट पे दिया है। अब मैं सिलेक्ट लाइन 1 0 सेट करूँगा तो ये थर्ड लाइन सिलेक्ट होगी हर एक मल्टीप्लेक्सर में और ये थर्ड लाइन सिलेक्ट होगी तो उस पे जो डेटा आ रहा है वो डेटा मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट लाइन पे चला जाएगा। तो रजिस्टर R3 का जो फर्स्ट बीट है वो यहाँ पे लोड होगा, सेकंड जो बीट है वो यहाँ पे लोड होगा, थर्ड बीट है वो यहाँ पे लोड होगा और रजिस्टर R3 का 4 बीट है वो यहाँ पे लोड होगा जब हम सिलेक्ट लाइन 1 0 सेट करेंगे तब। अब मुझे R4 रजिस्टर का डेटा लोड करना है ये कॉमन बस में। तो जो फर्स्ट बीट है वो मैंने फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर में फोर्थ लाइन पे कनेक्ट किया है। सेकंड जो बीट है वो मैंने सेकंड मल्टीप्लेक्सर की फोर्थ लाइन पे दिया है एज अ इनपुट। थर्ड बीट है वो मैंने थर्ड मल्टीप्लेक्सर में फोर्थ लाइन पे दिया है और फोर्थ जो बीट है वो मैंने फोर्थ मल्टीप्लेक्सर की फोर्थ लाइन पे दिया है। अब जब भी मैं सिलेक्ट लाइन 1 1 सेट करूँगा तो हर एक मल्टीप्लेक्सर में फोर्थ लाइन सिलेक्ट होगी और फोर्थ लाइन पे जो डेटा आ रहा है वही डेटा मल्टीप्लेक्सर में एज ए आउटपुट जाएगा। तो फोर्थ रजिस्टर का जो फर्स्ट बीट है वो यहाँ पे लोड होगा, सेकंड जो डेटा है वो ये बस में लोड होगा, थर्ड जो डेटा है वो ये बस में लोड होगा और फोर्थ जो बिट है वो यहाँ पे लोड होगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके अलग अलग रजिस्टर का डेटा हम कॉमन बस में लोड करके ट्रैवल करवा सकते हैं। अगर हम ये मल्टीप्लेक्सर यूज़ नहीं करेंगे तो हमें टोटल यहाँ पे 16 बिट्स की बस लाइन लेनी पड़ेगी। तो जो सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जो सर्किट कॉम्प्लेक्स ना हो इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का यूज़ किया है।